हैंगओवर तो कुछ तो उस तरह का हैंगओवर नहीं, एक्चुअली एक साल कंप्लीट करने का हैंगओवर। और 2023 हर एक साल मेरे ख्याल से हम अप्रोच करते हैं, बहुत सारे उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, ये सब लेके ही एक्चुअली हम अप्रोच करते हैं। मेरे ख्याल से हर एक शख्सियत ऐसे होता है जो उनकी जिंदगी में जनवरी 1 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल तो होता ही है। लेकिन एक्चुअली व्हेन वी लुक बैक, एक साल के बाद जब हम देखेंगे तो इस साल में मैंने क्या किया, मैंने क्या पाया, इस तरह का सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया तो मेजोरिटी पीपल विल गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक और साल बीत गया, दैट्स ऑल। एक और साल बीत गया और कुछ तो प्लान किया था लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये तो कॉमन है, यानी कि मेजोरिटी जो लोगों में ये जो रिस्पॉन्स जो मैं बता रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स ही आता है। कुछ ऐसे कुछ परसेंटेज लोग होता है, मे बी अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, जहां पे वो लोग हर एक साल में वो प्रीवियस साल से देखे तो एक व्हाट एवर सब्सटैंशियल लेवल ग्रोथ तो होता है। तो जिंदगी में ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में नहीं, हर एक क्षेत्रों में। मैं 2 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, क्योंकि हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मार्केट में काम करते हैं तो उसके बारे में तो ज्यादा जानकारी हम लेने के लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। तो इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री जो होता है आज के दिन में, वो सप्लीमेंट मार्केट है। 26% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले साल में जितने भी परसेंटेज ग्रोथ था उसका 26% ग्रोथ इस साल में रजिस्टर किया है। एंड ऑलरेडी $5 बिलियन का टर्नओवर इस इंडस्ट्री रजिस्टर कर चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, यानी कि इस तरह का जो इंडस्ट्रीज भी देखते हैं कि पिछले साल से कंपेयर करके इस साल में कितने परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है। तो उस तरह का जो कंपैरिजन, उस तरह का जो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग के लिए, जब बिजनेस के लिए तो उस तरह का कंपैरिजन होता है, प्रीवियस साल के मुताबिक इस साल में कितने ग्रोथ हुआ, इस तरह के कंपैरिजन और एनालिसिस होता ही है। लेकिन हमारे लिए तो मेजोरिटी लोगों के लिए, मेजोरिटी जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, उनके लिए तो कंपैरिजन दूसरों के साथ होता है। तो फेसबुक में उनका क्या चल रहा है, उन्होंने क्या कौन सा गाड़ी खरीद लिया, उन्होंने कौन से वेकेशन में गया, और उनका जो बर्थडे में क्या गिफ्ट हस्बैंड ने वाइफ को दे दिया और वाइफ ने हस्बैंड को दे दी। और ये सब है हमारा जो एक्चुअली कंपैरिजन। इसलिए ही एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत कम लोग ही दुनिया में सक्सेसफुल बनते हैं, क्योंकि अगर आप आपके ऊपर ही ग्रोथ हासिल नहीं कर सके और आपका जो बेंचमार्किंग और आपका कंपैरिजन दूसरों के साथ है, तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि वो बंदा कौन है, कैसे है, कहाँ से है, एक्चुअली है जो मैं जो कहता है। यानी कि नॉर्मली हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में इतने सारे विशेष करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, एक्चुअली उनके लाइफ में देखे तो कुछ भी नहीं है। तो लोगों को जो दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें, तो ऐसे भी होता है कि देख लो उनके वो तो बर्थडे में इसमें वो सब करते हैं, तो वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। जब तक उनके लाइफ के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं कि उनका लाइफ हमसे बेटर है। सो द ओनली कंपैरिजन, ओनली पर्सन यू नो इज यू, देयर इज नोबडी एल्स। दुनिया भर में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही शख्सियत के बारे में आपको पता है, वो आप ही है। तो आप या आपके फैमिली या आपका जो कंट्रोल में जो चीज है, उसमें पिछले साल के मुताबिक, पिछले साल को कंपेयर करके किस परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है, दैट इज व्हाट वी नीड टू लुक एट एवरी ईयर। मेरे ख्याल से दैट नीड टू बी द बेंचमार्क। तो इसलिए मैं सालों से लोगों को इंस्पायर करता हूं कि एक बैलेंस शीट बनाने के लिए, हर एक साल में आप आपका खुद का एक बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस में होता है ना, लाइफ को भी बिजनेस जैसा ही मान लो। और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाए तो हर एक बिजनेस में, इसके बिना तो बिजनेस चलता ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट या कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत है। सो हर एक बिजनेस का एनालिसिस भी होता है, बिजनेस क्या अच्छी तरीके से चल रहा है नहीं, वो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देख के ही पता चलता है। तो ऐसे है, तो हमारे जिंदगी का एक एनालिसिस करना है तो पहला चीज तो होना चाहिए कि एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कैसे बनाएंगे? तो पिछले साल 2022 एक साल जैसा मान लो, और उस साल में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या होता है,
जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता होगा, बैलेंस शीट में एक साइड पे होता है लाइबिलिटी, दूसरे साइड पे होता है असेट्स। समझ गया ना? सो पिछले 2022 में क्या क्या असेट्स आपने हासिल कर दिया? फिजिकल असेट्स तो होगा, गोल्ड होगा, क्रिप्टो होगा, जो भी होगा वो सब फिजिकल असेट होगा, और उससे भी उसके साथ ही साथ और कुछ असेट्स भी आपने हासिल किया होगा, कुछ अच्छे रिलेशंस आपने हासिल किया होगा, वो भी असेट है। क्योंकि आज जो वही रिलेशन आपके लिए फ्यूचर में, और रिलेशन के ऊपर आपने जो इन्वेस्ट किया है वो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट के रूप में आ सकते हैं। समझ गए ना? सो आपका कुछ रिलेशन कुछ लाइबिलिटी भी बन चुका होगा, यानी कि वो रिलेशनशिप से आपके लिए तो वो पेनफुल है, आपको टैक्स कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए वो लाइबिलिटी कॉलम में आता है। तो उस तरीके से अगर आप देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखें, तो किस तरह का जो जो एडवांटेजेस प्रॉफिट्स आपने बनाया, किस तरह का लॉसेस आपने बनाया, फाइनेंशियली नहीं। मैंने जैसे कहा, रिलेशनशिप, जो अपॉर्चुनिटीज मिस्ड आउट, ये सब चीजें आप सोच सकते हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कुल मिला के एक ही शीट बना सकता है। लाइफ का एक बैलेंस शीट जैसे समझ लो, जहां पे एक साइड पे आपका लॉसेस और आपका जो लाइबिलिटीज, दूसरे साइड पे आपका जो असेट्स, आपका जो इनकम, ये सब आप मार्क करें तो आपको पता चलेगा पिछले साल कैसे चला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे उस तरीके से देखना शुरू कर दिया तो आपको पता चलेगा 2023 के एंड में, 2022 में आपका जो बैलेंस शीट कैसा था, उस बैलेंस शीट के मुताबिक कितना ग्रोथ हुआ है या कितना डिक्लाइन हुआ है का पता चलता है। तो ये याद रखना, जब आप उस तरह का बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के टाइम पे सिर्फ आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल इनकम या फाइनेंशियल आउटफ्लो ही नहीं, ओवरऑल व्हाटएवर यू हैव मेड अस गेन, व्हाटएवर यू हैव मेड अस लॉस, जिस तरह का असेट्स आपके हाथ में आ गया, जिस तरह का जो लाइबिलिटीज आपके हाथ में है, जिस तरह का असेट्स में मैंने कहा कुछ रिलेशनशिप भी असेट हो सकता है। सो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, यानी कि एक शीट लेके आप लिख लीजिए कि व्हाट हैज बीन 2022 बैलेंस शीट फॉर यू। किस तरीके से आप आप देख सकते हैं कि आपका जो बैलेंस शीट कैसे लग रहा है। एक पेज ले लो, एक मिडिल में सेंटर में एक लाइन मारो, लेफ्ट साइड में आपका असेट्स और राइट साइड में आप लाइबिलिटी या प्रॉफिट और लॉस जैसा बना सकता है। ट्वेंटी 2022 का पूरा एक रिकैप करके आप सोच लो।
मेरे लिए पिछले साल का बेस्ट, द बिगेस्ट एसेट मेरे लिए है वो है नॉलेज। जो एक नए क्षेत्र में, ब्लॉकचेन में, मेटावर्स के ऊपर जो नॉलेज हासिल किया, दैट इज व्हाट माय मेजर एसेट। क्योंकि एसेट्स जो चीज है ना, वो ऐसे होता है जो अभी अब हासिल करे और हासिल करने के टाइम पे तो आपको आउटफ्लो हो जाएगा, यानी कि देयर विल बी, you have to pay to buy assets, जैसे आप लैंड परचेज कर रहे हैं तो आपको पे करना पड़ता है। सो दैट टाइम इट इज एन आउटफ्लो, इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू, लेकिन दैट इज एन असेट। समझ गया ना? लेकिन क्योंकि वो फ्यूचर में आपके लिए रिटर्न दे देंगे और कंटिन्यूअसली देते रहेंगे। सो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, व्हाट हैव यू गेन, व्हाट हैव यू लॉस्ट। इवन आप हेल्थ हेल्थ भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। इफ यू हैव मेड सम मेजर एडवांसमेंट इन हेल्थ, आपने कुछ हेल्थ जो फिजिकल चैलेंज के ऊपर आपने जो कुछ अचीवमेंट हासिल कर दिया। ऑलराइट, ओके। इसके साथ ही साथ एक और एक्सरसाइज आपको करना है, जहां पे आपको लॉस या कुछ में आप लॉस या नेगेटिव साइड में आप देख रहे हैं कुछ चीजें, जहां पे आपका लॉस हुआ है या कुछ, या बेसिकली यू लुक लाइक यू आर लॉस समथिंग। ये जो चीज है, जो उसके बारे में आप एक बार सोच लीजिए। It can be financial loss, it can be relationship loss, it can be opportunity loss, it can be जो आपने जो प्लान किया था उसके मुताबिक नहीं चला, या आप जो प्लान किया उससे भी ज्यादा एक्सपेंस हुआ, जो भी है, वट एवर इट इज। सो यानी कि जो लॉस, सवाल यह है कि व्हाट यू कुड हैव डन बेटर टू अवॉइड दिस टू हैपन। ये जो लॉस या जो जो भी नुकसान आपको हुआ है, वो इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए, ब्लॉक करने के लिए आप क्या कर सकता था उस टाइम पे, और या इन दिस लास्ट 1 ईयर।
ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मेजोरिटी लोग इसके लिए तैयार नहीं है, लर्निंग के लिए तैयार नहीं है। हर एक साल वो एक और बार गोल्स कुछ सेट करते हैं और फाइनली नथिंग हैपेंस इन देयर लाइफ, क्योंकि पिछले साल से कोई लर्निंग नहीं लेते हैं। सो हर एक स्टेप में आपको लर्निंग की जरूरत है। जो भी लोग सक्सेसफुल बना है, जो भी लोग सक्सेसफुल बनते रहते हैं, दे लर्न फ्रॉम द लॉसेस, दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, दे लर्न फ्रॉम जो भी नहीं अच्छी तरीके से नहीं हुआ, उससे उनको लर्निंग मिलता है। जो अच्छी तरीके से हो रहा है, उससे उनको प्रॉफिट मिलता है। सो अगर आपने जो भी नुकसान आपको हुआ है या जो होना था वो नहीं हुआ है, उससे कोई लर्निंग आपको नहीं मिला, तो वही मिस्टेक आप करते रहेंगे। सो व्हाट एक्चुअल टर्म्स में सवाल है कि व्हाट आई शुड हैव डन डिफरेंट, जिससे ये लॉस या ये नुकसान मैं अवॉइड कर सकता था, या मैं इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी लॉस अवॉइड कर सकता था। व्हाट आई शुड हैव डन। Recording in progress. या जो भी सिचुएशन में आज है आप, जहाँ पे अगर आपको जहाँ पे वो जो 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 नेगेटिव्स देख रहे हैं, यानी कि रेड में देख रहा है, यानी कि जो लॉस में देख रहे हैं, वो चीजें ना होने के लिए क्या करने का था मुझे। ओके, सो दिस इज मेरे ख्याल से ये जो आपने अभी लिखा है, दैट इज योर लर्निंग फ्रॉम 2022। सो एटलीस्ट आप इस बार इस साल में जो भी चीजें आप आगे लेके चलेंगे, उस टाइम हो सकता है कि इस लर्निंग आपके यूजफुल बन जाएंगे। और 2022 एंटायर ईयर में शुरुआत से लेके एंड तक, आपने 2022 शुरू करने के टाइम पे आपने मन में जो भी टारगेट किया था, और 2022 एंड में कहां पहुंचा, यहाँ पे जो आपने टारगेट किया और एक्चुअली हाउ मच यू हैव रियलाइज्ड, आपको पता है उसमें उसके बारे में। ओके, सो वो भी आपको सोचना चाहिए कि व्हाई देयर इज अ शॉर्टफॉल। जैसे सपोज किसी ने टारगेट किया था 2022 एंड में मेरा जो इनकम 10 लाख महीने का होने का है, लेकिन अभी भी वो 1 लाख में या 2 लाख में है, तो व्हाई, व्हाट डिफरेंट थिंग आई शुड हैव डन, मैं अलग क्या करने का था, उससे ये टारगेट मैं हासिल करना या मुझे मेरे लिए अचीव करना आसान हो सकता था, या मैंने जो टारगेट किया वो ज्यादा था क्या। दो ही तरह से हो सकता है। नंबर वन, यू हैव क्रिएटेड एन अनरियलिस्टिक गोल, और यू क्रिएटेड ए गोल, आपने गोल तो क्रिएट किया लेकिन आपने अनरियलिस्टिकली काम किया। जो भी गोल्स है ना जिंदगी में, 3 पार्ट्स है गोल्स का, हर एक गोल का, गोल, स्ट्रेटजी, एक्शन। जो भी गोल आप जिंदगी में सेट करेंगे, अभी 2023 के लिए भी आप एक गोल सेट करेंगे, तो वो गोल्स अचीव करने के लिए एक क्लियर कट स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। स्ट्रेटजी यानी कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो वो गोल आप फ्रैगमेंट करके छोटे 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 गोल्स में कन्वर्ट करके, वो हर एक छोटे छोटे गोल्स अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान आपको हर एक दिन करना है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स, गोल, स्ट्रेटजीज एंड एक्शन। तो अगर आपने पिछले साल में आपने जो गोल सेट किया वो अचीव नहीं किया हुआ, तो उसमें ये तीनों गलत हो सकता है।
तीनों से एक आप कोई शॉर्टेज किया होगा, यानी कि गलत हो सकता है, यानी कि आपने उस तरह का गोल सेट किया जो आपके लिए अचीवेबल ही नहीं है, या आपने रॉन्ग स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कर दिया जो गोल अचीव करने के लिए, या आपका स्ट्रैटेजी सही था लेकिन जो एक्शन आपको डालना था वो सही तरीके से डाल नहीं सका, वट एवर बीट इज. सो प्लीज अंडरस्टैंड वेयर यू फेल्ड इफ यू आर फेल्ड. ऑलराइट. सो मेरे ख्याल से कुछ तो डेफिनेटली जो लोग इसमें एक्सरसाइज में सही तरीके से पार्टिसिपेट किया तो डेफिनेटली कुछ इंसाइट्स तो आपको मिला होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सेट गोल्स फॉर 2023. सही तरीके से किस तरीके से हम एक्चुअल रियल टर्म्स में हमें कैसे 2023 का एक साइंटिफिक प्रोसेस से लेके हम कैसे गोल सेट करें और हम अचीव करें दोनों. Okay, so let us look at that. First, you need to understand अगर आपने जिंदगी में गोल सेट नहीं किया है अभी तक, या आपको लग रहा है कि आपने गोल सेट किया है लेकिन वो गोल नहीं भी हो सकता है, उसका रीजन क्या है? There are actually globally देखें तो ये scientifically proven है, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स है उसके ऊपर. There are only 3 reasons why people fail. Okay, or fail to set goals. Number 1, they are not aware. यानी कि गोल सेट करने की इंपॉर्टेंस लोगों को पता नहीं है. बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लोग उस लेवल का लोग हैं, यानी कि इनको पता नहीं है कि ऐसे कोई गोल सेट करना ही है. आप आपके बारे में सोच लो, आप तो कुछ ना कुछ बिजनेस में या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतने सालों से सुन तो रहे हैं, बाकी लोगों के हाल तो देख लो. कितने लोगों को आपके जो फ्रेंड सर्कल में, आपका जो रिलेटिव सर्कल में, कितने लोगों को पता है कि जिंदगी में कुछ गोल सेट करना चाहिए? So majority people have no idea that we need to set a goal. They are not aware. लेकिन हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप देखें, ह्यूमन न्यूरो साइंस आप देखें, जिस तरीके से आपका ब्रेन फंक्शन करते हैं, ब्रेन ही है ना जो एक ऑर्गन है जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं. अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो आप जहां पे बैठे हैं वहां से आपका किचन या आपका टॉयलेट तक भी नहीं पहुंचा सकते हैं अगर वो सही तरीके से काम नहीं करे तो. सो ये समझना चाहिए कि ब्रेन कब काम करते हैं. ब्रेन कब आपको मूवमेंट में डालते हैं, जब ब्रेन को पता चलता है 3 चीजों के बारे में. वेयर शुड आई रीच. आप जहां पे भी बैठे हैं अभी, वहां से लेके आपको ड्राइंग रूम या आपको किचन में जाना है तो आपको पहले तो आप सोचते हैं कि मुझे तो किचन में जाना है, मुझे तो ड्राइंग रूम में जाना है. आप सोचते हैं. एक्चुअली फॉर द ब्रेन इट्स अ डायरेक्शन वेयर टू गो. तो ब्रेन को समझ में आ गया कि मुझे अभी किचन में जाना है. नेक्स्ट, उससे भी ब्रेन से कोई एक्शन नहीं होता. यानी कि ब्रेन में जो भी आप एक मूवमेंट, आपके बॉडी में एक मूवमेंट होता है तो बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स का जो तालमेल होता है ब्रेन के अंदर, ये अलग अलग न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन को सेक्रेट करना है तो स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस इसके पीछे होना. मुझे किचन तक पहुंचना है,
और किचन इस डायरेक्शन में है तो मैं यहाँ पे मुड़ेगा। नाउ स्टिल आई मे नॉट मूव, क्योंकि ब्रेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहे हैं कब वहां पे पहुंचना है। ओके, जब आपके सोच में वो चीज भी होना चाहिए कि अभी मुझे किचन तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे एक ग्लास पानी लेना है। समझ गया ना? सो व्हेन टू रीच, वेयर टू रीच, व्हेन टू रीच, उसके बाद होता है हाउ टू रीच। वो ब्रेन खुद ही ढूंढ के आपके सामने प्रेजेंट करेगा 3 ऑप्शंस। आप यहां से दौड़ के जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, जो भी है ऑप्शंस। सो हाउ इज द लास्ट पार्ट, हाउ इज इंपॉर्टेंट बट इट्स द लास्ट पार्ट। लेकिन आपका जो एक्शन का जो इंटेंसिटी, आप क्यों किचन पहुंचना चाहता है उसके ऊपर भी है। मुझे पानी चाहिए, ओके, कब? अभी। तो पानी लेने के लिए मुझे अभी किचन पहुंचना है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन यू गिव टू योर ब्रेन, दैट इज यू कॉल इट एज अ थॉट। आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि मुझे किचन जाके ग्लास पानी लेना है। आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके ब्रेन के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन मिल गया तो उसके मुताबिक ब्रेन ऑटोमेटिकली आपका बॉडी में कुछ जो पोर्शन को मूव कराना है, जिस तरह का जो एक्शन आपको करना है, वो सब चीजों के लिए आपके बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरीके से ही हम हमारे जिंदगी में कुछ भी, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो पहले तो डिसाइड करना पड़ता है कहाँ पहुंचना है। आज इस मीटिंग के बाद आपके सपोज एक दोस्त के घर पे जाके लंच के लिए अब उनके साथ लंच लेना है, तो आपको फर्स्ट डिसाइड करना पड़ता है ना, वेयर टू गो, व्हेन टू रीच, हाउ टू रीच, शुड आई रीच देयर, व्हाई शुड आई रीच। ये चार चीजों के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर हम सोचते हैं, यानी कि ब्रेन को डायरेक्शन देते हैं। वो डायरेक्शन के बिना ब्रेन काम नहीं करता। सो लाइफ में एक जर्नी, लाइफ इज ऑल्सो ए जर्नी। इस जर्नी में ये चीजों का जवाब आप नहीं देते तो ब्रेन क्या करेगी? वेयर टू रीच, व्हेन टू रीच, हाउ टू रीच एंड व्हाई यू वांट टू रीच देयर। क्योंकि ब्रेन का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके डेस्टिनेशन पहुंचाना नहीं है, ये समझना, बहुत क्लियरली समझना। ब्रेन का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके शरीर को, आपको बॉडी को, आपके सेल को सही तरीके से मेंटेन करके रखना, और आपके बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो सबको सिंक्रोनाइज करके कोऑर्डिनेट करना। दैट्स इट। आपको कोई डायरेक्शन, आपको गोल सेट करना, गोल अचीव कराना, आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना, ये सब ब्रेन का जो प्रायोरिटी में कभी नहीं आता है। दैट ओनली इफ यू गिव इंस्ट्रक्शन ब्रेन विल डू इट। प्लीज अंडरस्टैंड इट। सो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप कौन सा इंस्ट्रक्शन दे देंगे? सो दैट इज व्हाई बाइबल सेज इफ देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। अगर विजन नहीं है तो लोग फिनिश होता है। What your deep driving desire is, as your desire is, so is your will, as your will is, so is your deed, as your deed is, so is your destiny. बृहदारण्य को उपनिषद में लिखा है। What your deep driving desire is, आपका डिजायर में क्या है वही आप। As your desire is, so is your will. जितने भी आपका डिजायर है उतना ही आपका जो विल, इच्छा। As your will is, so is your deed. जितने भी आपका इच्छा है उसके मुताबिक आपका डीड, एक्शन। As your deed is, so is your destiny. जितने भी आपका एक्शन होता है। सो शुरुआत तो कहां से है? Where you want to reach? Okay, so very very important that अगर आपको जिंदगी में जो भी पाना है, this is what you need to practice. So people are not aware about the importance of goals. So जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे आपका ब्रेन कोई काम नहीं करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड इट, वेरी वेरी क्लियर। 2023 के लिए अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आज अभी तुरंत आपको डिसाइड करना है 2023 में क्या करना का है। व्हाट इज दैट यू वांट टू अकम्प्लिश? आज अभी तुरंत
if you postpone that task also for tomorrow, you are going to damage and spoil your life. क्योंकि आप ब्रेन का एक स्लेव है. आप ब्रेन का स्लेव मत बनो, ब्रेन को स्लेव बनाओ. Because brain doesn't want you to do new things. उनका कंफर्ट है कि आपको कुछ भी नहीं कराए. ब्रेन के लिए कंफर्टेबल है. आप कुछ नए नए टास्क लेके आए तो ब्रेन के लिए मुश्किल होता है. ये मुसीबत कहां से लेके आ रहा है, वही ब्रेन पूछ रहा है आपसे. तो ब्रेन को नहीं चाहिए वो सब चीजें. ब्रेन को जो सिचुएशन में आप चल रहे हैं, चाहे वो आप लाइबिलिटी में हो, चाहे वो डिजीज हो, चाहे वो आप पूरी तरीके से इतना डिजास्टर सिचुएशन में हो, ब्रेन के लिए ठीक है जब तक आपका ब्रेन उसमें फेमिलियर हो चुका है. इसलिए लाइबिलिटी में लोग जिंदगी कितने साल तक लाइबिलिटी में जी रहा है. और आपको उस तरह के लोगों को देख के सरप्राइज हो जाएगा, ये बंदा कैसे मैनेज कर रहे हैं. उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक लाइबिलिटी खत्म हो गया तो दूसरा लेके चलेगा. वो तो उसके अंदर जी रहा है क्योंकि ब्रेन के लिए वो बहुत कंफर्टेबल है. लाइबिलिटी के बिना जीना उनके ब्रेन के लिए तो बहुत मुश्किल है. वो तो एक और बार आपको ढूंढ के पकड़ के लाइबिलिटी में डालेगा. दैट इज द पावर ऑफ योर ब्रेन. प्लीज अंडरस्टैंड, अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपको आपके ब्रेन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप एक खतरनाक लाइफ जी रहे हैं. खतरनाक, देयर इज नो अदर वर्ड. ये बंदा उस तरह का चीज है जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और जिनके लिए जो कंफर्टेबल है वही करते रहेंगे. अगर सक्सेसफुल लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका ब्रेन उसमें ट्यून्ड है, वो फेमिलियर है. तो वो सक्सेस क्रिएट करना उनके लिए हैबिट बन चुका है. तो उसके लिए कोई काम नहीं करने की जरूरत ही नहीं है. आज के दिन में मुकेश अंबानी को इतने सारे गोल सेटिंग की कोई जरूरत नहीं है. वो जो भी सोचेगा वो सब हो जाएगा क्योंकि उनका ब्रेन उस तरीके से ट्यून्ड है. समझ गया ना. इसलिए हम कहते हैं मिडास टच कहते हैं. बंदा एक चीज के जो भी वो टच करते हैं वो सब गोल्ड बनते हैं. यस, क्योंकि उनका ब्रेन का पावर है. ब्रेन उसमें कंफर्टेबल है, यानी कि उसमें फेमिलियर हो चुका है. अगर आप आपके जिंदगी में उस लेवल तक नहीं पहुंचा तो एक चीज बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि आपका ब्रेन अभी तक उस जोन में फेमिलियर नहीं है. दैट्स ओनली थिंग, नथिंग एल्स. आपके पास भी दो पैरें हैं, आपके पास भी दो हाथें हैं, आपके पास भी सब कुछ है, बट योर ब्रेन डजंट नो द गेम. आप एक खेल आपको फुटबॉल नहीं आता और मैदान में जाके खेल रहे हैं तो आपको कैसे लगे. आपके ब्रेन को सक्सेस पता नहीं है, सक्सेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. दूसरों का सक्सेस देखने से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता. एक्सपीरियंस खुद ही होना चाहिए. आप एक रेस्टोरेंट में जाके टेबल पे बैठ के कोई दूसरे बंदा वहां पे बिरयानी खा रहा है तो आपके क्या मतलब है. यू डोंट नो व्हाट इज दैट थिंग. जब तक आपको पता भी नहीं है वो क्या खा रहा है. सोच लो एक दूसरे देश में है, बाहर कोई जगह में गया और वहां पे कोई आपके हो सकता है कि दैट इज अ वेरी टेस्टी थिंग, वो जो खा रहा है आपको पता भी नहीं हो क्या चीज है. देन हाउ कैन योर ब्रेन डू एनी एक्शन. उनको ही डजंट नो. So it is our responsibility to make our brain experience this. तो पहला जो चीज है, we need to decide where I want to reach, when I want to reach, how I want to reach, and after all, आपका जो intensity of action depends on why do you need it. Okay, so this is one. So lack of awareness. So पहला चीज तो we need to know that we need, if we wanted to, अगर जिंदगी में जो भी कुछ भी अचीव करना है तो मुझे एक गोल सेट करने की जरूरत है. नंबर 2, लोगों को जो गोल सेटिंग नहीं कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं. पास्ट फेलियर्स, बहुत बार कोशिश किया, अचीवमेंट नहीं हुआ. बहुत बार गोल सेट किया, अचीव नहीं किया. तो इस बार भी करने से क्या मतलब है. इस साल तो ऐसे ही देख लेंगे क्या होने का है. बहुत बार किया है. अगर आपने गोल सेट किया और अचीव नहीं किया तो आप ये याद रखना, आपने उस 3 चीजों में एक या तीनों में आपने गलती किया है. क्या है वो 3 चीज? गोल, वेयर टू रीच, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन. आपने सही तरह का गोल सेट नहीं किया होगा
हो सकता है कि आपने उस तरह का गोल सेट किया होगा जो रियलिटी के बहुत आगे है। जिंदगी में बहुत परफॉर्मिंग लोग जो अच्छे परफॉर्मर्स है उनके लिए भी 10x 10 टाइम ग्रो करना इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। अभी जो सिचुएशन में मैं हूं उससे 10 गुना में एक साल में ग्रो कर सकूं तो फैंटास्टिक। यानी कि आज के दिन में मुझे 1 लाख रुपए का महीने का इनकम है और एक साल के बाद जब देखूं तो 10 लाख का इनकम मेरे पास आ रहा है, तो दैट्स ए फैंटास्टिक गोल। जहां पे अगर आपने वहां पे 1 करोड़ लग दिया तो खत्म, योर ब्रेन विल नॉट टेक एनी एक्शन बिकॉज लॉजिक, इमोशन और लॉजिक ये दोनों सेपरेट पार्ट है ब्रेन के अंदर। जब आप लोग सब जब आपके रीजन में आ जाएगा उस टाइम अटेंड करने के टाइम में मैं डिटेल आपको वो समझाऊंगा। सी लॉजिक और इमोशन दो पार्ट है ब्रेन का। Unless and until logically convinced, you will not be emotionally driven. Logically convinced ना करे ना हुआ तो आप इमोशनली ड्रिवन नहीं होगा। आपका गोल्स और ड्रीम्स अचीव करना इमोशनल चीज है, आपके लिए इमोशनल होना चाहिए। बट आप लॉजिकली कन्विंस नहीं है तो इमोशनली ड्रिवन नहीं होगा। आपका ब्रेन का लॉजिकल पार्ट है, एनालाइज करते रहते हैं कि अभी तक इन्होंने कितना परफॉर्म किया, क्या क्या किया है इन्होंने, और उसके मुताबिक किस तक कहां तक जा सकते हैं, क्या इनके पास वो एक्सपीरियंस है। ये सब आपका ब्रेन आपसे पूछ रहा है। समझ गया ना? सो अनरियलिस्टिक गोल्स कैन ऑलवेज क्रिएट फेलियर्स। तो ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि व्हाट इज रियलिस्टिक, व्हाट इज अनरियलिस्टिक। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा ड्रीम्स देखो, तो अगर मैं ड्रीम और गोल के बीच में बहुत फर्क है। ड्रीम तो जितने भी बड़ा ड्रीम आप देख सकते हैं उतना बड़ा ड्रीम देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं देख रहा था आलोक रंजन तो अभी प्राइवेट जेट, इसलिए वो कहते हैं ना पुराना जो प्रिंसिपल गोल सेटिंग के ऊपर होता है, स्मार्ट, ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। गोल का डेफिनेशन हर एक जगह हर एक बुक में लिखा है ऐसे ही। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल। यानी कि आपने 2023 का गोल सेट किया है, 3 गोल सेट किया है, तो हर एक महीने आपको मेजर करना चाहिए कि कितने मैं उस गोल के डायरेक्शन में जा चुका हूं। एवरी मंथ यू शुड बी एबल टू मेजर, हर एक हफ्ते आपको मेजर करना चाहिए। दैट्स अ वे। सी इंडिया का नंबर 2 आज के दिन में नंबर 2 ज्वेलरी ब्रांड, इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया पिछले हफ्ते, 52 ब्रांचेस इन 52 वीक्स, 2023 का गोल है उनका। 52 new showrooms in 52 weeks. It's a very measurable goal. समझ गया ना? So what I'm talking about is measurable, realistic. उनके लिए वो realistic 52 ज्वेलरी शोरूम से कंपनी क्या ओपन कर सकते हैं? Of course वो publicly listed है, फंड रेज किया हुआ है, उनका जो टर्नओवर ऑलमोस्ट $2-3 बिलियन का है। Yes possible. So ये सब आपको देखना चाहिए जब गोल सेट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने गोल सेट करके अचीव नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम इन सेटिंग द गोल। ओके, सो दैट डजंट मीन दैट आज से लेके नहीं हो सकता है। थर्ड रीजन जो होता है गोल सेट करने के लिए लोगों को जो ब्लॉक करते हैं, वो थर्ड रीजन है नॉट रेडी टू ब्रेक द कंफर्ट जोन। जो कर रहे हैं वही करना है। अभी जो कंफर्ट है वो तो छोड़ना नहीं चाहता हूं। वो कंफर्ट ही नहीं होगा। मैंने जो कहा था वो फेमिलियरिटी है। आपके ब्रेन वो काम करने के लिए फेमिलियर है, या आपके ब्रेन कोई काम ना करने के लिए फेमिलियर हो चुका है। हम तो क्या लेजी है, हर एक सुबह से लेकर रात तक घर पे ही बैठे हैं। ब्रेन इज वेरी फेमिलियर विद दैट, वेरी हैप्पी। आप तो अपसेट होगा लेकिन आपका ब्रेन तो बहुत खुश है, क्योंकि यू आर वेरी फेमिलियर डूइंग नथिंग। सो कंफर्ट ब्रेक करना पड़ेगा। आप पिछले साल के बारे में देख लो, जहां पे आपने, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सोचा था उस लेवल तक मैंने नहीं पहुंचा, तो कितने बार आपने कंफर्ट जोन ब्रेक किया? किस लेवल का कंफर्ट जोन आपने ब्रेक किया?
अगर आपको घर के अंदर ही बैठ के काम करना आपके कंफर्ट में है तो लेकिन आपका गोल अचीव करने के लिए आपको बहुत ट्रैवल करना है, तो हाउ मच एफर्ट यू पुट इन दैट डायरेक्शन. So these are the three things. That is the only thing. Goal should be scientific. मैंने कह रहा रियलिस्टिक साइंटिफिक, यानी कि सही तरीके से सोच समझ के बनाना चाहिए. गोल इज नॉट इक्वल टू ड्रीम. ड्रीम कैन बी एनीथिंग, बिग, ह्यूज, लेकिन गोल शुड बी स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, रियलिस्टिक. ओके. और पिछले टाइम अभी तक मैंने फेल हुआ उसे कोई मतलब नहीं है, इस बार सेट करके तो आप अचीव कर सकते हैं. थर्ड, कंफर्ट जोन ब्रेक करना ही पड़ेगा. कंफर्ट जोन के बाहर आके जो अभी जो सिचुएशन में है, आपका जो डेली रूटीन है, डेली हैबिट्स है, वही डेली हैबिट्स और डेली रूटीन और डेली काम वही करते रहे तो आप जितना भी आपको मिलते रहते हैं वही मिलते रहेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड इट. देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट. You keep on doing what you've always done and expecting a different result is insanity, stupidity, craziness. अभी तक जो मैंने किया है वही करते रहेंगे, लेकिन अब मेरा रिजल्ट तो अलग होना चाहिए. That's the most stupid thing in the world. Okay? All right. Now, when we think about goals, how do we actually set a goal? So ये स्मार्ट, मैंने कहा वो जो ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म है, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, टाइम बाउंड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. अब आपको ये सोचना चाहिए कि what are the 2 or 3 things which you wanted to accomplish in 2023. इसको हम कहते हैं डिजायर्ड आउटकम्स. आप 2 या 3 क्षेत्रों में, 2 या 3 फील्ड में, 2 और 3 चीजों में आपका डिजायर्ड आउटकम क्या होता है? What is the desired outcome you want? Anybody has got any questions, you can put in the chat box. जहां पे कुछ क्लैरिटी की कमी होता है तो चैट बॉक्स में डाल दो. So, what is the desired outcome? Desired outcome यानी कि by 2023, by 2024 January 1st जब हम मिलेंगे, what kind of a outcomes you should need to have? किस तरह का चीजें आपको चाहिए? What are the outcomes? किस क्षेत्र में क्या आउटकम आपको चाहिए? It can be money, it can be health, it can be education, knowledge, it can be your popularity as a personal brand, it can be जो भी है. What are the desired outcomes for 2023? 3 desired outcome आपको लिखना चाहिए. This is very very important, the most important part. I want to be happy, healthy, उस तरह का stupid statement मत डालो. ये सब चीजें आपके ब्रेन को समझ में नहीं आता है. Money so that my entire loan would be adjusted in full. So, okay, let us work on that one. So, suppose if you are going to write it as a desired outcome, आपको ये लिखना चाहिए कि by कितना पैसा आपको by किस महीने में, यानी कि किस टाइम पे कितना पैसा आपको बनाना चाहिए. By 2023 आप ये कह सकते हैं कि I have made X amount of money and I'm totally free from all liabilities. I have already made. आप ये मत लिखो कि I will be, क्योंकि will be हो जाएगा उस तरीके से फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स ब्रेन को समझ में नहीं आता. प्रेजेंट टेंस में डाल दो या पास्ट टेंस में डालो, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने 75 लाख रुपीस 2023 में बिजनेस से मैंने कमा लिया है, या 1 करोड़ मैंने कमा लिया है, और उससे मेरा पूरा आई एम टोटली लायबिलिटी फ्री, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज. सो दैट कुड बी वन गो.
जैसे मैं अलेश ने जो लिखा है उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ, यानी कि सभी के लिए वो ठीक नहीं होगा. Yeah, somebody saying we'll open 20 more branches. Yeah, will निकाल दो नियास. Will की जरूरत ही नहीं है. I'm opening 20 more branches of my business. By 2023, in 2023, 20 more branches of my X brand is opened. हो चुका. I'm achieving a ceiling achiever in this month on 28th in Highridge online shop. I am achieving a ceiling achiever in this month on 28th. ये तो एक साल की गोल भी नहीं है ना, एक महीने की गोल है. तो एक साल के बारे में सोच लो, 1 year 2023 के बारे में सोच लो. छोटे मोटे गोल लेके तो बड़े गोल्स को डाइल्यूट मत करो. desired outcome is equal to goals. That's a good question. एक डिफरेंस तो है. डिजायर्ड आउटकम क्या है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे मैं एक एग्जांपल अलेश के बारे में बताता हूं. अलेश ने कहा 75 लाख के बारे में, उन्होंने ओपनली कहा, इसलिए मैंने उनका नाम ले रहा हूं. सो 75 लाख उनका गोल क्या है? गोल है होगा कि 75 लाख का जो लायबिलिटी तो रिजॉल्व करना. ओके, व्हाट इज द डिजायर्ड आउटकम? वो जो लायबिलिटी जब आपके साथ है, उस टाइम आपको जो भी पेन पॉइंट्स है, वो पेन पॉइंट सब रिमूव करने के बाद जो जिंदगी है, वो है आपका डिजायर्ड आउटकम. आई एम लिविंग ए फाइनेंशियली फ्री लाइफ इज अ डिजायर्ड आउटकम. समझ गया ना? सो कैसे? बाय पेइंग 75 lakhs of my liabilities in full. समझ गया? So this is how you need to look at it. Desired outcome is what you need to see. That is the picture you want to paint in front of you. आप 75 लाख जो रुपए किसी को देने, वो तो कैसे आप देख सकते हैं? You cannot actually visualize that. जो डिजायर्ड आउटकम जो होता है वो विजुअलाइज कर सकते हैं. जैसे आपके जो फैमिली हैप्पीली विदाउट इन लायबिलिटी फाइनेंशियली फ्री आप जी रहे हैं, you are actually having a good time. That's a desired outcome. Writing a book on current idioms for academic and financial progress. ये रघुनाथन हमारा एक ही रिकमेंडेशन है. जब आप लिखेंगे इसको गोल स्टेटमेंट के रूप में, तो आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा कि आई हैव कंप्लीटेड राइटिंग द बुक. आई कंप्लीटेड. Okay. Process, open-ended processes मत डाल दो. Your brain will never take any action. I love to have a great and fantastic happy life. Brain के लिए कुछ भी मतलब नहीं है उसका. I've already completed means the brain will at least pay attention. I'm purchasing my first dream car Tata Nexon this year. Fantastic. आप कुछ और specific हो सकता है कब तक? Improved knowledge in finance and healthcare. Good network, association of quality people, financial stability compared to last year. Okay, I won't say it's a very good word. Very, very broad. I'm not seeing a very strong Y factor in that. Desired action is equal to the results I am going to get. Desired action? नहीं, मैंने कहा desired outcome. Action is a different thing. मैंने action के बारे में बात ही नहीं किया है. मैंने सिर्फ goal के बारे में बात किया है. I have completed 20 branch of my mini restaurants in 2023. Fantastic. मैंने हमारा जो रेस्टोरेंट का 20 branches all over India open कर चुके हैं, wherever it is. Yeah. I want to be. आप want to be change कर दो अरविंद जी. आप कह सकते हैं कि I'm a well recognized trainer and motivational speaker. लेकिन वो भी बहुत vague है. At least in some area, in some zone, in some territory, जो भी है उस तरीके से जितने भी आपको स्पेसिफिसिटी डाल सकते हैं उतना स्पेसिफिक हो जाएगा.
Normally big goals you need to give some space, यानी कि 2 to 3 years big goals. जैसे कोई कहते हैं कि मैं उसके बारे में बताता हूँ, उस टाइम आपको पता चलेगा why we say a bit more realistic things should be. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग गोल सेट किए हुए देखा है, लेकिन अनरियलिस्टिक गोल्स ही one of the reasons why they don't achieve anything. I purchased my luxury home in 2023. Fantastic. लक्ष्मी होम के बारे में आपको ज्यादा इनपुट्स है तो वो भी डालना चाहिए आपके स्टेटमेंट में, जितने भी इनपुट्स जब कहाँ पे है, व्हाट ऑलवेज योर ब्रेन वर्क्स फैंटास्टिक ऑन इमेजेस. अगर आप उस तरह का जो जो घर आपका लक्ष्मी होम है उसके इमेज जैसा कुछ बना सके तो दैट्स फैंटास्टिक. हो सकता है कि आज के दिन में गूगल सर्च करके इमेज तो आप जो ले सकते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ घर आप जो आपके मन में जो ड्रीम घर है उसका सिमिलर काइंड ऑफ you can actually take a picture and put it as a wallpaper. I developed a team of 500 people in my network marketing business. Fantastic. आप ऐसे कह दो, I have developed a team of 500 productive, fast growing people. क्योंकि people नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है. By April, क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, हर एक वर्ड का पावर होता है. जब आप प्रोडक्टिव वर्ड यूज करते हैं या जब आप हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड वर्ड यूज करते हैं और ये स्टेटमेंट सपोज आप हर एक दिन देखना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हर एक दिन आपका प्रोसेसिंग अलग तरीके का जो प्रोसेसिंग होता है, जहां पे आपके मन में उस तरह का लोगों को ढूंढने का जो ड्राइव आना शुरू करते हैं. Okay, now I'm seeing that some good statements are coming up. Desired outcome is after achieving your goals. Okay, see, किसी ने लिखा 100 एप्लीमो आपने सेल करेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि उसे कोई आपका ब्रेन कोई एक्शन लेगा. That's an action. Don't get concerned about action. आप 100 एप्लीमो पर सेल करके या 100 जो भी पे सेल करके for what? That is a desired outcome. इसके लिए आप क्यों ये करते हो? So these are all actions. What you sell, whether you develop network or you sell insurance or you open restaurants, these are all actions. For what? That is a desired outcome. और उसके साथ ही साथ आपको ये समझना चाहिए कि what is this is desired outcome. Then there is another word called current reality. Current reality. आज के दिन में आप कहाँ हो? That is called the current reality. So आपने 2-3 क्षेत्रों में डिजायर्ड आउटकम तो आपने लिख लिया, मैं इससे एस्यूम कर रहा हूं. ये 2-3 क्षेत्रों में आप आज कहाँ हो? That is called the current reality. Suppose किसी ने लिखा है कि I am a internationally recognized motivational trainer and speaker. Okay, now comes to current reality. आज के दिन में आप कहाँ हो? अभी तो मैंने ट्रेनिंग कार्यक्रम तो शुरू भी नहीं किया है, ड्रीम है. तो आपने जो अभी कहा वो ड्रीम है, दैट्स नॉट ए गोल. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो आपने शुरू भी नहीं किया है, लेकिन आपके मन में एक ड्रीम है कि मैं दुनिया में एक मशहूर मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर बनना चाहता हूं. दैट्स अ ड्रीम. नाउ इस साल में आप वो एक गोल बना सकता है. कैसे? I will make a start in this. Okay, so इस साल का गोल क्या होना चाहिए? इस साल का गोल होना चाहिए कि नंबर 1, मैं एक अच्छा ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में एस्टैब्लिश करना शुरू कर चुका. तो उसके लिए एक्शन पॉइंट में क्या होता है? अटेंडिंग मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ओके, डूइंग स्मॉल ट्रेनिंग्स. हर एक महीने में एटलीस्ट 2 स्मॉल ट्रेनिंग जहां पे भी मुझे मौका मिलेगा, स्कूल में, कॉलेज में या क्लब में, तो मैं जाके करूंगा मेरा जो स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए. ओके, सो दिस इज द वे यू नीड टू वर्क आउट. एक साल में कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनर बनना हो सकता है अगर आपके पास उस तरह का एक बहुत बड़ा स्टोरी है, एक ऐसे एक ब्रेक थ्रू आपके जिंदगी में हुआ है. तो ऐसे भी कुछ लोग किया है, लेकिन एफर्ट से जो लोग अचीव करते हैं
उसके लिए कुछ टाइम की कुछ स्पेस तो देना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम अनरियलिस्टिक। तो जो 3 क्षेत्रों में आपका डिजायर्ड आउटकम आपने लिखा है, वो 3 क्षेत्रों में आज के दिन में करंट रियलिटी क्या है? वेयर आर यू नाउ? एक्चुअली आपको ऐसे लिखना चाहिए, एक साइड पे आपको जो एक पेज को डिवाइड करके राइट साइड में आपको लिखना चाहिए डिजायर्ड आउटकम, लेफ्ट साइड पे आपको लिखना चाहिए करंट रियलिटी। ओके, डिजायर्ड आउटकम इज दिस, करंट रियलिटी इज दिस, डिजायर्ड आउटकम इज दिस, करंट रियलिटी इज दिस। ऑलराइट, सो अभी जो जो पॉइंट है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, दैट इज फ्रॉम द करंट रियलिटी टू द डिजायर्ड आउटकम। ओके, सो आपने डिजायर्ड आउटकम्स मार्क कर दिया, करंट रियलिटीज आज के दिन में आप कहाँ है, उस क्षेत्र में, उस डोमाइन में, उस काम में, वो भी आपने मार्क कर दिया। आपको ये लिखना चाहिए, व्हाट आर द 2 और 3 थिंग्स, 2-3 चीजें, what are the 2 or 3 things which has to happen for you to reach this desired outcome? 2 और 3 चीजें जो होना चाहिए, वो होने से ही आप डिजायर्ड आउटकम तक पहुंच जाएगा। और आपको करंट रियलिटी से डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या 2-3 चीजें होना चाहिए। मैंने कह रहा हूं कि आपको करना चाहिए। These are the 2 or 3 things has to happen. कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होगा, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होगा। I'm not talking about your action, I'm just talking about what is the from the current reality to desired outcome तक पहुंचने के लिए। जैसे सपोज किसी ने लिखा है करंट रियलिटी में मेरा liability is a pain point, current reality is I am in liability, okay, desired outcome I am out of liability or I am living a financially free life with my family, happy life with my family, वो desired outcome है। ओके, यहां से हम पहुंचने के लिए क्या 2-3 चीजें चाहिए। नंबर 1, आई नीड टू गेट 75 लाख रुपीस। ओके, 75 लाख रुपए मेरे पास आना चाहिए। नंबर 2, इज देयर एनीथिंग एल्स? अगर ये 75 लाख रुपए आपको मिल गया, या और कुछ चीजें होना चाहिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। आई मे हाउ टू look for a business, I may have to get out of my job and do a business. Okay, these are ये सब चीजें कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स होगा। सो जो 2-3 चीजें होना चाहिए, जो होने से ही आपको आपका करंट रियलिटी से डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट आर दोस 2-3 थिंग्स?
हर एक करंट रियलिटी को डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचाने के लिए एक कंडीशन तो 100% हर एक के लिए होना चाहिए. यू शुड बी हेल्थी, अदरवाइज नथिंग विल हैपन. सो वो तो अंडरस्टूड है, फिर भी मैं बता रहा हूं. किसी ने लिखा है कि आई वांटेड टू इन 2023 20 मिनी रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुका है. ओके, किसी ने लिखा है कि दैट इज द डिजायर्ड आउटकम. तो ये करंट रियलिटी में उनके पास होगा 3 आउटलेट्स. अभी से 20 आउटलेट पहुंचना है. तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैज टू हैपन, क्या क्या चीजें होना चाहिए ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए. हो सकता है कि वो लिखेगा आई मैं हाउ टू रेज फंड्स, या फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करना पड़ेगा, या जो भी है, व्हाट एवर इट इज. These are generally called strategies. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूँ. आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में पैसा बनाते हैं. सपोज किसी का एक ड्रीम है कि आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम सोशल मीडिया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा बना सकता है, और उस पैसा बनाने के लिए क्या चीज करना, किस तरह का फॉलोइंग की जरूरत है. सपोज अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बाय 2023 दिसंबर मेरा जो मंथली अर्निंग डिजिटल मीडिया से जो मंथली अर्निंग है तकरीबन 5 लाख का है. दैट्स माय डिजायर्ड आउटकम. ओके, तो आज से लेकर करंट रियलिटी कुछ भी नहीं है. आई जस्ट हैव अ हैंडल, मेरे पास है इंस्टा, मेरे पास है फेसबुक, बट दैट्स ऑल. कोई उतना फॉलोइंग तो नहीं है, 1000-2000 लोग होगा मैक्सिमम. तो यहाँ से वहां तक पहुंचना है. आज के दिन में कोई इनकम नहीं है मुझे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से. दैट इज माय करंट रियलिटी. सो अभी पॉइंट है कि महीने में 3 से 5 लाख रुपए इनकम अगर आपको इंस्टा या सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब से मिलना है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैज टू हैपन. आप सिर्फ कुछ वीडियो डालने से नहीं होगा. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू हैपन. कहां से पता चलेगा आपको? इधर आपको एक्सपर्ट से चेक करना पड़ेगा, या किसी ने कोई पैसा बनाया है इस तरीके से उनसे बात करना पड़ेगा. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैज टू हैपन. किस तरह का जो फॉलोइंग मेरे जो यूट्यूब में है तो कितना पैसा बना सकता है. यूट्यूब में 1 रुपए मिलने के लिए कितने लाइक्स की जरूरत पड़ता है, या दूसरे ऑप्शन क्या होता है. मे बी आई रन अ ऑनलाइन प्रोग्राम जो मैं डिजिटली मार्केट करूं, तो उसे मैं पैसा बना सकता हूं. तो व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
So this is called strategy. वेगली बात करने से कोई मतलब नहीं होगा. ओके, सो 50,000 रुपए, 1 लाख, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए मुझे इस साल एंड 2023 एंड तक, यानी कि दिसंबर में मेरा जो इनकम होना चाहिए तकरीबन 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम मुझे सोशल मीडिया से आना चाहिए. किस तरीके से आ सकता है? नंबर 1, यूट्यूब चैनल से आ सकता है, इंस्टा से. इंस्टा में आप ब्रांड्स को एंडोर्स करके पैसा ले सकते हैं. कितना तक, किस नंबर का फॉलोइंग मुझे चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सब. तो this if this has to happen, I need to have at least 100,000 people following me. समझ गया ना? In YouTube I need to have 100,000 people following me. In Insta I need to have 50,000 लोग मेरे फॉलो करना चाहिए. Okay, now comes the action. 1 लाख सब्सक्रिप्शन मेरा सिल्वर बटन YouTube में बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली में मुझे वो कंटेंट डालना चाहिए, किस तरह से लोगों से एंगेज करना चाहिए. दीज आर ऑल एक्शन. ओके, सो यही इसी तरीके से आप हर एक चीज, चाहे जो भी बिजनेस में आप है, रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, इंश्योरेंस बिजनेस में हो, व्हाट एवर बिजनेस यू डू, आप क्रिप्टो में हो, व्हाट एवर बिजनेस आप सही, और हर एक बिजनेस में इस तरीके से आप स्ट्रक्चर फ्रैगमेंट कर सकते हैं. समझ गया ना? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज यू विल बी जस्ट ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट द ड्रीम्स, नथिंग इन रियलिटी. सो करंट रियलिटी से डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचाने के लिए ये 3 चीजें होना चाहिए मुझे. और ये 3 चीजें होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दैट इज द एक्शन. एवरीडे एक्शन. कुछ एक्शन ऐसा होता है जो ऑल्टरनेट डे आपको करना पड़ता है, व्हाट एवर इट इज. ओके, लेट मी चेक द chats. Want to collect money for my children's study and future and small own home. ये जब आप ऐसे लिखते हैं, ये बहुत ड्रीम स्टेटमेंट है. तो 2023 में क्या करना चाहते हैं? Want to collect money for my children's study. कितना पैसा आपको कलेक्ट करना? कलेक्ट यानी कि मीन्स व्हाट? किस लेवल का पैसा आपको चाहिए? See, जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं ना, सेंटेंसेस और वर्ड्स, इससे ही एक्सपर्ट्स को पता चलता है कि व्हाई समथिंग इज नॉट हैपनिंग. जैसे कि मैं जब डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर के जो ट्रेनिंग में था यूके में, उस टाइम मुझे याद है एक लेडी, शी इज अ बिजनेस वुमन, बट कंटिन्यूअसली फॉर 7 years वो लॉस में है, मैसिव लॉस में है. तो वो बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट से बात की और उसे कोई मतलब नहीं हुई. तो उस टाइम ऐसे ही वो डॉक्टर बैंगलोर ने कहा कि किसी का कोई इश्यूज है तो यू कैन एक्चुअली, as long as आप ओपनली बात कर सकते हैं, तो आई कैन एक्चुअली सी वेदर आई कैन सी सम सॉल्यूशन. बिकॉज वो वही चीज कर रहा था, आपके सेंटेंसेस और वर्ड से वी कैन मेक आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. ओके, सो जस्ट लाइक हम सम स्टूडेंट्स है ना, तो हमको समझाने के लिए केस स्टडी जैसा, किसी को कोई प्रॉब्लम्स कुछ रिजॉल्व करना है तो बताओ, लेट मी सी. सो वन लेडी स्टूड अप, शी सेड, डॉक्टर बैंगलोर, द प्रॉब्लम इज, मैं तो पिछले 6-7 साल से मैसिव लॉस में हूँ. ऑलमोस्ट $1 million का लॉस हर एक साल मुझे हो रहा है. और आई डोंट नो, आई सम और अदर, आई वांट टू कम आउट, एंड बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, मैं प्रॉफिटेबल बनना चाहता हूँ. He said, what's your problem? So she said, it's loss. I cannot bear the loss anymore. It's loss every year. तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, आपके लिए आपका बिजनेस कैसे है? यानी कि how is your business like? How do you feel about your business? आपका बिजनेस के बारे में आपका फीलिंग क्या है?
इट्स माई बेबी। तो डॉक्टर बैनलो ने कहा आप कभी प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, बिकॉज बेबीज विल नेवर मेक पेरेंट्स रिच और दे विल नेवर गिव यू मनी। बेबीज रोल इज नॉट टू गिव यू मनी। बेबीज प्यारा होता है, उनको प्यार देने के लिए अच्छा है, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम बेबीज। तो मैंने पूछी कि आप मुझे क्या करना चाहिए। नंबर 1, कितने साल से है बेबी आपके साथ? तो मैंने कहा 6-7 साल। 7 साल में बेबी ग्रो नहीं की। बेबी हैज गॉट सम प्रॉब्लम, सो बेटर आप बेबी को छोड़ दो, या आपका जो रिलेशन आपके बिजनेस के साथ है वो रिलेशन आप बेबी जैसा रिलेशन छोड़ के पार्टनर जैसा रिलेशन में चेंज करो। That's not possible. Sell it. She sold the company. After that, she was telling that. So what I'm saying is, हम जो words use करते हैं उससे इतना मतलब है। It is not that it's just happening. आप जब भी किसी का कोई स्टेटमेंट आप करते हैं, लिखते हैं, वो सब उस टाइम पे आपके ब्रेन से कुछ सोच आते हैं। वो सोच आपका जो कनेक्शन विद दैट प्रॉब्लम है। जैसे नाउ हम जो अभी वी रूट्स में हम वेट लॉस प्रोग्राम लेके आने वाला है। सो वी आर गोइंग टू डील वेट लॉस इन ए कंप्लीटली डिफरेंट वे। हम सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके नहीं आने वाले हैं। साइकोलॉजिकली देयर इज ए मेथोडोलॉजी। साइकोलॉजिकली हम कहते हैं कि इट्स एन एसोसिएशन। ओके, सो वी विल बी आस्किंग ए क्वेश्चन। हम लोगों से सवाल पूछेंगे, व्हाट इज योर रिलेशन विद फूड? हर एक शख्सियत का रिलेशन अलग है खाने के साथ। कुछ लोग उनको जिंदगी का जो मतलब ही खाना है। हाँ? कुछ लोगों के लिए तो खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए है। कुछ लोगों के लिए खाना तो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस है, साथ में बैठ के खाएं। समझ गया ना? सो एवरीबडी हैज गॉट अ रिलेशन, कंप्लीटली डिफरेंट रिलेशन विद फूड। वो रिलेशन अगर आपको पता नहीं चलता तो आप जो भी वेट लॉस प्रोग्राम लेके आएंगे तो वो तब सब प्लासिबो इफेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। इट्स नॉट गोना वर्क। कुछ टाइम के लिए तो आप मील रिप्लेसमेंट में डालो, तो मील रिप्लेसमेंट डाला और 2 मील्स आपने कट कर दिया, सभी का वेट तो कम हो जाएगा। इसमें कोई मैजिकल फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। हर एक कंपनी जो वेट लॉस प्रोग्राम्स लेके आ रहा है, सभी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम कंपनी। So what we want to get a sustainable result, क्योंकि उसके बाद तो वो उससे भी ज्यादा वेट लोड करते हैं। उस प्रोग्राम के बाद तो वेट ऑटोमेटिकली उनका वेट इंक्रीज करते हैं, बिकॉज हमने उनका रिलेशन नहीं कनेक्ट नहीं किया है। कुछ लोग सब पूछते हैं, परेश से पूछ लो, ऐसा कर ये तो इतना खाते हैं, मेरे बारे में वो कहते हैं, बाकी सभी को खिलाता नहीं है, वो बाकी सभी को ब्लॉक करते हैं तो वो एक खाते हैं। हाँ, यस, आई कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत डाइट कंट्रोल करता हूं। मैं कोई डाइट नहीं कंट्रोल करता हूं। आई लव फूड, लेकिन मेरा जो रिलेशन जो खाने के साथ मैंने आइडेंटिफाई कर चुका है। आई नो what is food for me, okay, and what is my relation with food, I know that. So this is very important. इसलिए मैं ये वर्ड्स के बारे में इतने डीपली मैं बता रहा हूं। My individual net profit for 2023 want to collect money from my children. Yeah, so that's why he said, children's education study के लिए जो पैसा आपको चाहिए तो कितना चाहिए? Yes, desired outcome is my children are having their dream education, जहां पे भी हो, foreign education है तो foreign education. Okay, that is my desired outcome. गोल है कि उसके लिए मुझे चिल्ड्रन बच्चों को 2025 में एजुकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, तो मुझे 2023 में मुझे एटलीस्ट 10 लाख रुपए सेव करना पड़ेगा। ओके, दैट इज माय गोल। ओके, डिजायर्ड आउटकम
मेरा बच्चे जो अच्छे एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन ले रहा है, गोल 2023 का 10 लाख रुपए मुझे उसके लिए सेव करना है, बचाना है, समझ गया ना? सो दिस इज द वे यू नीड टू थिंक. वेयर आर यू राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? करंट रियलिटी क्या है? करंट रियलिटी मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है. तो यहां से वो 10 लाख का जो बच्चों का जो एजुकेशन के लिए सेव करने के लिए वो 10 लाख की जरूरत है, वो 10 लाख आपके पास आने के लिए क्या होना चाहिए? मेरे पास एक एटलीस्ट एक पार्ट टाइम बिजनेस की जरूरत है, या एक फुल टाइम बिजनेस की जरूरत है. 10 लाख एक साल में बनाया तो एक फुल टाइम बिजनेस की जरूरत है. ओके, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ. आपको एक बिजनेस चाहिए, या आपके जॉब से हो सकता है नहीं, तो आपको एक पार्ट टाइम बिजनेस चाहिए. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो उसके बाद व्हाट इज द एक्शन नाउ? आइडेंटिफाई द बिजनेस. वो शख्सी वो आपके लिए समझ गया ना? वो स्टेप्स आउटकम क्या है? बच्चों का जो बढ़िया एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन. ओके, 2024 में बच्चों को भेजना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया. ओके, 2023 का आपका गोल क्या है? 2023 में मुझे 10 लाख उसके लिए मुझे सेव करके रखना है. ओके, अभी आपका सिचुएशन, अभी तो मुझे तो 25,000 30,000 महीने का सैलरी मिल रही है. दैट्स ऑल. ओके, सो आपका जो डिजायर्ड आउटकम है, आपका जो 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 इस साल का जो गोल है, वो अचीव करने के लिए 10 लाख तक पहुंचने के लिए व्हाट आर द थिंग्स यू रिक्वायर? जॉब से तो नहीं हो सकता, कुछ तो करना पड़ेगा. क्या? Maybe I'll have to do something extra, some part-time business by which I can make that 10 lakh. Okay, fine. Now comes the action. What is action? Identify the business. कौन से बिजनेस में आप ज्वाइन करके इस साल में 10 लाख? तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है कि आप किसके भी साथ भी आप बात कर रहे हैं. सपोज आप एक इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, वहां से 10 लाख बनाने के लिए, या आप एक नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, आप से एक ट्रेडिंग में, क्रिप्टो का ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं, या शेयर ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं, वो 10 लाख आपको बनाना है इस साल में. दैट इज द गोल, राइट? तो आपका सवाल, सही सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं. सपोज आपके सामने कोई आके तो बता रहा है एक नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, आप पूछ सकते हैं कि बताओ आपके प्लान लेके मुझे एक 10 लाख इस साल कैसे कमा सकता है? वेरी ऑब्जेक्टिव. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज वेयर पीपल आर लूजिंग आउट. आपका जो करंट रियलिटी, आपका डिजायर्ड आउटकम, और उसके बीच में आपको क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां तक पहुंचने के लिए, वो होने के लिए आपको क्या एक्शन डालना चाहिए? व्हाट इज द यू आर नीड टू डू नाउ? समझ गया? सो इस तरीके से आप काम करना शुरू कर दिए, तो यू कैन सी द डिफरेंस. इंच बाय इंच एवरीथिंग इज अ सिंच. आपका 10 लाख एक साल में बनाना पॉसिबल है, बट वो 10 लाख एक साथ नहीं आता है. देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ स्टेप. ओके, by April 30th I will be certified as a project management professional. Shiv Kumar, I recommend you to rewrite that as I am a certified project management professional by April 30th. By April 30, I am a certified project management professional. Please avoid all the will be's. So there is a reason मैं उसके ऊपर बहुत टाइम नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि there is a reason why your brain cannot process will be's. Will be future के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो it's actually addresses something called the conscious part of your brain. Conscious part of the brain has got only 6% control on decision making. दूसरा पार्ट है आपका जो नॉन कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो 94% कंट्रोल में है, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में जो भी सुनते हैं वही वो रजिस्टर करते हैं. प्लीज यूज प्रेजेंट टेंस. ओके, my desired outcome is to see most of the people healthy and happy. That is a very very generous goal. I think उसको कुछ और आपका पर्सनल बनाना चाहिए. My desired outcome is to see most of the people healthy and happy. Okay, what is your goal? What is the desired outcome you are expecting from that? By seeing most of the people healthy and happy,
आपको क्या फायदा है? दिस इज व्हाट योर ब्रेन इज आस्किंग यू. योर ब्रेन इज अ सेल्फिश जाइंट. क्योंकि उनके लिए टाइम डेडिकेट करना है तो रीजन चाहिए. तो आई गेट ए फुलफिलमेंट. मुझे यू नो मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि सजीव आपको क्या मिलता है सब करने से? तो सिंपली अगर देखें तो व्हाट इज द आई गेट राइस अप. जो लोग राइस अप ऑर्गेनाइज किया है, परेश यहाँ पे, कुछ लोग राइस अप अटेंड किया. आई कैन टेल यू राइस अप हैज नेवर मेड एनी प्रॉफिट्स. हम इतना खर्चा करते हैं राइस अप के ऊपर. कुछ लोग आके पूछते हैं मुझे, मेरा ही कुछ टीम मेंबर्स मुझे पूछते हैं कि आप पागल है क्या? पिछले राइस अप कोचिंग में करने के बाद 4 लाख का लॉस हुआ, तो ये क्यों करते हो? मैंने कहा मुझे भी चाहिए ना कुछ मोटिवेशन. सो जब लोगों के जो लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट जो मिल रहा है, वो देखने में मुझे जो किक मिलता है ना, वो किक है मेरा आउटकम. समझ गया ना? वो कुछ बहुत सारे बहुत अलग अलग तरह का किक होता है दुनिया में. सो व्हाट इज दैट इज माय गोल, दैट इज माय हैप्पीनेस. सो you'll have to define it to you, not to general. दुनिया में हैप्पीनेस और हेल्थ प्रोवाइड करना है, वो सब बहुत अच्छे सेंटेंसेस है, लेकिन इट इज नॉट कनेक्टिंग विथ यू. Okay. I have an IT company now, and 2023 I have 3 branches, 3 different countries. Fantastic. Now, so that is your goal. अब आपको ये पूछना चाहिए कि what is your current reality? Maybe you have 1 branch. From there you need to have 3 branches. Fine. So what are the things which has to happen in your life? आपके जिंदगी में क्या क्या चीजें होना चाहिए ये 1 से 3 तक पहुंचने के लिए? Number 1, I need to have enough projects. Number 2, I don't know. Number 2, मुझे at least $500,000 का जो फंडिंग चाहिए. Whatever it is, these are the so I need to have three $500,000 funding. I need to have at least 5 international projects. So these are actually what the strategies or sub goals. अब बारी है एक्शन का, जहां पे आपको पता है कि I need to have 10 international projects in my hand by April so that I can have 3 countries opened. समझ गया ना? तो 10 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में होना चाहिए. तो कल से काम शुरू. January 2, I will call all my team. IT, सपोज मैं IT कंपनी का जो मालिक के बारे में बात कर रहा हूँ. So he can call all the guys and says that, hey guys, this is the goal we have set, this is the vision. हम 3 देश में होने वाला है इस साल में, और हम सब साथ में काम करेंगे इसके ऊपर. सभी के लिए ह्यूज बेनिफिट बनने वाला है सब. और क्योंकि you need to articulate your goals. और इसके लिए हमको चाहिए 10 international clients before April. So let's start working on that. So this is how a big outcome narrowed down to a small action. Okay, 10 clients को generate करना है तो कितने clients से हम connect करना चाहिए? Minimum 50, suppose. Okay, take a list of all the 50 clients whom we can contact. Start making calls. That's the way it goes. Okay, comfort zone. कुछ लोग कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, कुछ लोग कहते हैं लेजीनेस. एक चीज समझना चाहिए कि whatever you see as laziness or whatever you see as procrastination is because your brain doesn't want to come out of the comfort zone or the familiarity zone. That's all. ये कोई डिजीज और बीमारी नहीं है. आपका ब्रेन उसका फेमिलियरिटी जोन छोड़ना नहीं चाहते. That's all. कैसे उसके बाहर आप ले सकते हो उनको? फेमिलियरिटी जोन का बाहर आपको कंटिन्यूअसली उसके लिए प्रेशर डालना पड़ेगा. Number 1 is that the why should be so strong. That means क्यों मुझे चाहिए? जो जेंटलमैन ने लिखा है, hopefully जेंटलमैन ने लिखा है, जो 3 ब्रांचेस आईटी कंपनी का ग्लोबली ओपन करेंगे.
Why? क्यों नहीं आपके घर के बगल में जो ऑफिस है वहां पे ही काम करे, कंफर्टेबली आप जी सकते हैं? क्यों आप पूरा मुश्किलें आपको लेना चाहता है? Why? That why should be so strong. अगर why के अंदर वो दम नहीं है, वो पेन नहीं है, वो पावर नहीं है, तो you will never break your comforts. Goals will remain goals, or goals will remain dreams. Why? और ये मैं कह सकता हूं कि मैंने जिंदगी में अलग अलग लेवल्स मैंने हासिल किया है, अलग अलग सिचुएशंस मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं when you have nothing, it is easy to set goals and achieve. When you have something, it is very difficult to achieve more. क्योंकि आपके लिए उतना स्ट्रॉन्ग पेन चाहिए, उतना स्ट्रॉन्ग बड़ा रीजन चाहिए एक और बार आपके ब्रेन को वो फेमिलियरिटी भी ब्रेक कराने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए. यू नीड टू पेन योरसेल्फ. ओके, सपोज मैं जहां पे जाता हूं मुझे रिकग्निशन मिल रहा है, लोग मुझे पहचानता है, दैट्स गिविंग मी फेमिलियरिटी, दैट्स गिविंग मी कंफर्ट. तो उससे भी बड़ा होना है, उससे भी हायर लेवल पे पहुंचाना है, तो मुझे उस जगह पे जाना चाहिए जहां पे कोई मुझे रिकग्निशन नहीं देते हैं, जहां पे कोई मुझे रिकग्नाइज नहीं करते हैं, जहां पे मैं एक आम आदमी, कॉमन मैन, लाइक आई शुड बी देयर. सो दैट शुड बी अ वेरी हायर लेवल प्लेटफॉर्म वेयर आई एम नथिंग. वहां पे वो दर्द होना चाहिए, अरे यार nobody even knows me, what the hell. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुरंत आपका ब्रेन कहेगा नेक्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी है, उस तरह का एक बहुत हायर लेवल का एक मीटिंग चल रहा है, वहां पे जाने का, और दूसरे एक जगह है वहां पे मैं जाऊं तो पूरे लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेगा, तो मैं वहां जाऊं, हो सकता है कि मैं ध्यान पे जाऊं, क्योंकि ब्रेन वहां पे फेमिलियर है. इसलिए हम मैरिज फंक्शन में गया तो किससे मिलते हैं? हम जिनसे हमारा फेमिलियरिटी है उनसे ही मिलते हैं. 1000 लोग हैं तो हम मिलते हैं 5 लोगों से, क्यों? उनसे फेमिलियर है. ऐसे क्यों नहीं सोचते अरे यार इतने 1000 लोग हैं, क्यों नहीं मैं 20 जो स्ट्रेंजर से बात तो करें? क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से ट्यून्ड है, बिकॉज इट डजंट वांट टू कंज्यूम एक्स्ट्रा एनर्जी. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो पेन ज्यादा है, द वाई फैक्टर ज्यादा है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी. सो इफ यू फील योर कंफर्ट जोन इज अ प्रॉब्लम, I am seriously telling you, you haven't identified a very strong reason. Very strong reason. Very, very important. I think some of you are getting it correct. Right? Okay, so understand this. The desired outcome, that's the life you want to live. 2023 December 31st या 2024 January 1st आपका जो जिंदगी में जो भी चेंजेस आया हुआ होगा, वो सब चेंजेस अगर आप डाल के नया पिक्चर बनाए तो दैट इज योर डिजायर्ड आउटकम. वो वहां पहुंचने के लिए what all the things you need to achieve, those are your goals. Current reality is where you are right now. यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो आप लिख ले, तो दैट इज बिकम योर स्ट्रेटेजी. और वो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करने के लिए आज से लेके व्हाट एक्शंस यू नीड टू टेक, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्शन. एंड वंस आपने जब डिजायर्ड आउटकम डिसाइड कर दिया, फिक्स कर दिया, आपका करंट रियलिटी आपको पता है, आपने स्ट्रेटेजी सेट कर दिया, यानी कि व्हाट यू रिक्वायर टू हैव फॉर दिस, देन ओनली फोकस ऑन द एक्शन.
हर एक दिन आपको ड्रीम और गोल के बारे में बात करने की या सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ता है. दिस इज द एक्शन. दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. जब ये चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आप जो एक्शन करते हैं ना, कुछ टाइम के लिए कोई करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है वेयर यू गोइंग. आप इस रूट में जाएंगे, इस रूट में जाएंगे, वहां पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कुछ आपसे कुछ लोगों ने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया होगा, कुछ लोगों ने इधर उधर का कुछ किया होगा, लेकिन बाकी आज के टाइम पे भी पॉसिबल है तो आप बाइट के कंप्लीट कर दो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Focus and self-discipline. Why? What happened in your relationship? I'm working as an employee for the last 10 years and worked as an entrepreneur for 10 years, but they used my skill, talent, and became successful. They kicked me out. The entrepreneur, I got fame, name, but money started coming market. It just kicked me out. Oh, okay. You are still in a challenge. That's what you want to say. No. See, competitors cannot kick you out. ये सब गलत स्टेटमेंट है. आपका सोच है, आपका बिलीफ है. कोई कॉम्पिटिटर आपको किक नहीं कर सकते. एक चीज तो समझना चाहिए. सी, आपके लिए आपके जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? आपकी जिंदगी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स नॉट योर बिजनेस. ओके. सी, आपके गोल्स, आपका डिजायर्ड आउटकम्स, आपकी जिंदगी में जिस तरह का जिंदगी आप बिल्ड करना चाहते हैं, वो चीजों के लिए बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, ये सब आपको वहां पे पहुंचाने के लिए स्ट्रेटजीज है. यानी कि दीज आर ऑल पाथवेज. द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज दैट अननेसेसरली जो जॉब में है या कुछ बिजनेस से कनेक्टेड है, वही कंपनी के साथ, वही इसके ऊपर ऐसे लॉयल बनते हैं जैसे यस उससे आपका डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर नहीं पहुंचा सके तो यू नीड टू टेक योर ओन डिसीजन. आज के दिन में नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं. 2010 से लेके मैं कर रहा हूं. ओके. सो इफ बिकॉज आज के दिन में क्या हो रहा है कि स्पेशली कंपटीशन और कंपनी बिजनेस के बारे में बात की, इसलिए मैं बता रहा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. सी, आज के दिन में कुछ बिजनेसेस का लाइफ ही 1 और 2 साल का है. 1 और 2 साल के बाद वो बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं होगा इस दुनिया में. समझ गया ना? सो प्लीज चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स. ये 20 साल पहले और 30 साल पहले की बात नहीं है. 30 साल पहले हम बात करते थे क्या? स्टेबल बिजनेसेस के बारे में. स्टेबल बिजनेस, लॉन्ग टर्म, जनरेशन से जनरेशन तक इससे इनकम आते रहेंगे. दैट्स ऑल स्टुपिडिटी नाउ. आज का एंटरप्रेन्योर्स अगर बात करें तो डू यू नो व्हाट दे टॉक अबाउट? सपोज एक कंपनी में कोई बाहर का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो लोग पहला सवाल प्रमोटर से क्या पूछते हैं? व्हाट इज योर एग्जिट प्लान? प्रमोटर से पूछ रहे हैं व्हाट इज योर एग्जिट प्लान. यानी कि भाई साहब आप कैसे इससे बाहर तो जाएंगे, बिजनेस के बाहर कैसे आएंगे आप? यानी कि nobody want to get locked आज के दिन में, because this is the world we are living in. इसलिए मैं ह्यूमन रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं और कम्युनिटी बिल्डिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं. समझ गया ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब कम्युनिटी के अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, टैप इट. कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे हो सकता है कि 1 और 2 साल का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, उसके बाद तो that may not have any meaning at all. So कॉम्पिटिटर्स आपको बाहर नहीं फेंक रहे हैं, मार्केट आपको बाहर फेंक रहे हैं. Because the market is changing every day. Every day.
कल कल किस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से आज नहीं हो सकता है. If you look at it, the way things are changing, it's unbelievable. And so please understand one thing. मैंने ए प्रोसेस मैंने जो देखा है, मैक्सिमम जो देखा है, कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे कंपनी के साथ कनेक्ट हुआ तो उसके बाद तो एक ही दुनिया है. ऐसा कभी नहीं होता. If the company is not changing with the times, अगर वो कंपनी टाइम के मुताबिक चेंज नहीं हो रहा है, वो कंपनी टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन के मुताबिक चेंज नहीं हो रहा है, तो वी आर इन रॉन्ग प्लेस. अगर गलत जगह पे गलत कनेक्शन, गलत ट्रैक में गलत व्हीकल लेके सही जगह कैसे पहुंच सकता है? आपको पहले चेक करना चाहिए कि दिस व्हीकल will the vehicle has got the capacity to move. जैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो बिजनेस करने के टाइम पे, बिजनेस में एंटर करने के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि is this business valid for now? हमारा एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है ब्रह्मा नाम का. We get so many business. Last 2 weeks back there was a startup festival. इतने सारे वो आइडियाज लेके लोग आते हैं, तो it is so unfortunate to tell them that this will not work, भाई साहब. ये तो नई काम नहीं करेंगे. ये तो 5 साल पहले की बात है. आज के दिन में तो ये होने वाला नहीं है. जैसे कुछ लोग अभी भी हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी में लेके आने का चीजें लेके आ रहा है, और पूरे दुनिया तो डिसेंट्रलाइजेशन में जा रहा है, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल. एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट हाउ टू डिसेंट्रलाइज Web3 में, और कुछ लोग Web2 का अल्टीमेट सोल्यूशन लेके आ रहा है. तो सोच लो उनका 3 साल के बाद उनका हाल क्या हो. सो अंडरस्टैंड एनी बिजनेस फॉर दैट मैटर, आपको मार्केट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट वरी अबाउट वेदर कॉम्पिटिटर्स. सी, इंडिया, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट. जितने भी कॉम्पिटिटर्स आए उतना अच्छा है. हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़ा काम इंडिया में चल रहा है ना. इतने सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है. डू यू नो व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ द एंटायर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पुट टुगेदर? ऑल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कुल मिला के इंडिया में सिर्फ 7 और 8% लोगों को ही इंश्योरेंस दे सकते हैं. अभी तक दे दिया है. तो मार्केट में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है. इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से लेके कितने इंश्योरेंस कंपनीज आया. अभी तक इंडिया में 20% लोग भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया है. तो आप कोई आके कह रहा है कि अरे यार कितना कंपटीशन है, यहाँ तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, यू आर नॉट अप्रोचिंग द मार्केट इन द राइट वे. दैट्स ओनली प्रॉब्लम. Okay, so market is always good. There's umpteen opportunities. India is right now, I would rather say, especially majority of you are from India. Some people are from Middle East also. But I just want to tell you that आज के दिन में जो one of the fastest growing economies है, तो अगर आप 1 रुपए बनाए तो वो 1 रुपए को 2 और 3 बनाने के लिए बहुत सारे opportunities हैं. That is what the market is selling. Okay, so anyway, so let's have a wonderful year 2023. जो भी प्रिंसिपल्स, जो पॉइंट्स, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे शेयर किया, वो सब आप आज कुछ टाइम बिताओ और सेट आउट कर दो. यानी कि व्हाट इज माय डिजायर्ड आउटकम, व्हाट इज द गोल, क्या क्या चीजें चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, वो चीजें मिलने के लिए मुझे आज से लेके क्या काम करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट आई नीड टू डू राइट नाउ. दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक एट. एंड आई एम श्योर इस साल 2023 विल मेक अ वेरी वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट. लाइफ बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. समझ गया ना. सो एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. और मेरी तरफ से राइज अप भी हम नेशनल लेवल पे लेके आने के प्लानिंग में है 2023 में. दैट इज वन ऑफ द गोल्स वी आई हैव, doing rise up in most of the many cities in the country, or reaching out to people, transforming the lives. हम ऑनलाइन में भी बहुत सारे काम की प्लानिंग में है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स. जिंदगी में ऐसे भी होता है, कुछ टाइम पहुंचने के बाद तो इट इज मोर ऑफ गिविंग रादर देन गेटिंग. So that is also we are looking at ways by which I can give out to people. So let's stay connected.
शुरुआत है. This group should the WhatsApp group, let us stay active in the WhatsApp group. There will be some other programs also coming up, so हम आपको will keep you posted. So have a very very wonderful year. 2023 is going to be, मैंने पता नहीं जब भी मैं 2023 के बारे में बात करता हूँ, I always use the word magic. I strongly believe that there is some magic is going to happen in 2023 because बहुत सारे चीजें favorable है. Not just for my business, not just for your business, most of the business, almost all the business in India, all the business in the world. Um, we are coming out of the Ukraine war, so that is also giving a positive sign. The Qatar World Cup actually gave a very very big signal to the world, saying that the power is not in the West. There's so many things happen in the world right now. समझना चाहिए ये सब. So we are showcasing, the world is seeing a big difference. The power shifting from west to east. Luckily, we are all part of the east majority of. I don't know. I know Mr. Madhu and all in the west, but majority they also have what their origin here. So whatever be it is, but we are seeing some great time ahead. Or जो youngsters हैं, I always envy the kind of future they have in this world, because life is becoming beautiful, more easy, and a lot of money, lot of wealth, lot of facilities, lot of comfort. दुनिया में किससे भी जब भी चाहे तो आप बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. कितने सारे चीजें हमारे सामने आ चुके हैं. The best thing is what we need to take the best out of. That's the only thing what we should be doing right now. जैसे मैं हर एक बार ये सोचता हूँ कि जैसे हम जब बिजनेस करते हैं या कुछ पैसा बनाता है, वट एवर बिजनेस और जॉब से, और कितना एफर्ट हमारे जो प्रीवियस जनरेशन, मेरा फादर ने किया था, वो उतना छोटा सा इनकम बनाने के लिए कितना एफर्ट उन्होंने डाला, और आप सभी का जो प्रीवियस जनरेशन को देखो तो कितना एफर्ट उन लोगों ने डाला. जो भी सर्वाइवल मोड पे जिंदगी को लेके आने के लिए, आज के दिन में हम कितना ब्लेस्ड है कि whatever it is, Malay has got the shoe on the back, sneaker, he's लोग दौड़ के भी पैसा बना सकता है. So there is so many technology is coming with so many beautiful things. और especially जो लोग इस Limoverse के बारे में अभी तक जानता नहीं है, तो please understand about our project Limoverse also. There where you can actually walk, jog, run and make money. So there is so many ways you can make money. So you can check on limoverse.io, in which you can see how you can make money just by walking, jogging and running, not doing nothing else. Or not small money, अच्छा पैसा बना सकता है. So it's good. I think there are so many interesting things happening around. Health, wealth, happiness, abundance, everything together. So let's make this world a wonderful place. एक साल में हम सभी का, मैंने शिवानी का जो कमेंट मैंने देखा, और she says that want to see everybody healthy and happy. So the point is, the first thing is what as a human being we all should have is that what I can do to make this world a better place to live in when I live. मुझे ये जिंदगी यहाँ पे इस धरती पे मुझे मिला है, that's a blessing. Okay? और मैंने नहीं क्रिएट किया, मेरा जिंदगी मैंने क्रिएट नहीं किया है, मुझे दिया है. So जब मैं दुनिया छोड़ के जाता हूँ, उस टाइम at least I should make some positive difference, make this place a better place. So उसी तरीके से देखे तो एक साल में 2022 बीत गया, 2023 में हम. So 2023 कंप्लीट करने के टाइम पे एक साल के अंदर how much difference positive difference I can make to this world. चाहे जितने लोगों के जिंदगी में हम वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, हेल्थ में, वेल्थ में, माइंडसेट में, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में, कितने लेस प्लास्टिक हम यूज कर सकते हैं, कितने लेस फूड हम वेस्ट कर सकते हैं. These are all contributing to the world, no? So the very small goals, commonly we can all do these goals, connect to these goals. Because I personally know, I used to be a person who used to waste a lot of food. Because मेरा प्रिंसिपल है कि हमारा स्टमक डस्टबिन नहीं है, तो यानी कि कुछ लोग कहते हैं ना, वेस्ट मत करो यार, खाओ, वो भी खाओ, वेस्ट मत करो. और बहुत क्रेडिट के साथ कहते हैं कि यानी कि मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, फाइनल एक पीस है तो वो भी खाता हूँ.
he's already full, but still he's eating. So I couldn't understand this philosophy. So but I knew that wasting food is bad. Okay, especially I have got some friends who really hate wasting food and they eat so much. They say अगर मेरे plate में कुछ waste balance है तो वो भी खाता है. And they don't want to waste anything. So I decided that okay, I also want to get into that practice. So what I started doing is I started taking small portions of it. Instead of I cannot eat much anyway. मुझे तो वो तो लेकिन कुछ ही लेता है, कुछ कम पोर्शन में लेता हूँ, 3-4 बार लेता हूँ, तो वेस्टेज की जो पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है. So these are all small things which can make a significant difference in your life and the life of other people, the world altogether. All right, all the very best, and 2023 is going to be magical, phenomenal, miraculous, and may God bless all of you, your families, a lot of wealth, health, happiness, abundance. Let's make it so enjoyable this year. Thank you. Recording stopped.